नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए जानते हैं बिहार के कुछ स्पेशल खबरों को, कुछ काम की बातों को, तो कुछ हैरान कर देने वाली खबरों को, तो कुछ मौसम संबंधित खबरों को, कोरोना अपडेट को। यानी कुल मिलाकर कहिए कि बिहार की अब तक की सभी काम की खबरें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आगे बात करने से पहले फिर से वही बात की कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो पटना सहित पूरे बिहार में आज भी आंधी और बारिश के आसार। तो बड़ी खबर है अब तक की कि बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पटना सहित सूबे के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। पिछले दिनों लगातार पारा सामान्य से ऊपर रहने की वजह से मौसम सिस्टम में ये बदलाव आया है और बारिश के साथ ही तेज आंधी और मेघ गर्जन की भी स्थिति बनी हुई है। यानी पूरे बिहार की बात हो रही है, कई जिलों की बात हो रही है जहां पर हल्के से लेकर भारी बारिश तक हो सकती है। वज्रपात के भी बारे में कहा गया है और मौसमविदों के मुताबिक अगले 24 घंटे सूबे में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी और कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होगी। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने के साथ ही बिहार के ऊपरी हिस्से पर 700 और 800 मीटर के क्षेत्र पर दो सिस्टम सक्रिय है और इसका असर बिहार के दक्षिणी हिस्से के 20 जिलों में 4 दिनों तक दिखाई देगा और उत्तर बिहार में 18 जिलों में इसका आंशिक रूप में असर दिखेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में सभी जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश के आसार हैं। तो बिहार में बाढ़, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक से तबाही और दरभंगा में 5वीं बार टूटा महाराजी बांध। तो देखिए उत्तर बिहार का इलाका अभी बाढ़ से नहीं उबर पा रहा है और मिथिलांचल का दरभंगा और मुजफ्फरपुर में बहने वाली कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर ही है और वहीं दरभंगा के केवटी में महाराजी बांध बुधवार को 5वीं बार टूट गया और जिससे तबाही बढ़ गई। तो समस्तीपुर मंडल के 3 रेलखंडों पर बाढ़ का साया। उत्तर बिहार में बारिश से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। बाढ़ का पानी समस्तीपुर रेलखंड के 3 रेलखंडों पर पहुंच गया है और इसको देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया। आपको बता दें कि समस्तीपुर दरभंगा सीतामढ़ी सहरसा मानसी रेलखंडों पर स्थित 6 रेल पुलों के पास नदी का पानी पहुंच गया और इसके कारण स्पेशल ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया है। तो अगली खबर है कि हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव। तो देखिए बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वहीं राज्य में पिछले 56 दिनों से फार्मासिस्ट और ANM 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। फार्मासिस्ट ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव किया और ये लोग मंगल पांडे के घर के आगे धरने पर बैठ गए और जमकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। तो इनका आरोप है कि सरकार कोरोना संक्रमण में इनसे लगातार काम ले रही है लेकिन इनका मानदेय नहीं बढ़ा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बोले कि कोरोना मरीजों की हेल्थ बुलेटिन रोज जारी होगी। तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि अब नियमित तौर पर कोरोना मरीजों की हेल्थ बुलेटिन जारी की जाएगी और वे बुधवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे और निरीक्षण के बाद DMCH के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों से कहा गया कि कोविड-19 मरीजों की हेल्थ बुलेटिन नियमित तौर पर जारी होगी। 24 घंटे में 1 से 2 बार बुलेटिन जारी करें और इससे मरीजों के उपचार से जुड़ी बातों से अवगत कराएं और किसी भी हाल में मरीजों को नीचे भोजन के लिए नहीं उतारना पड़े और मरीजों को उनके बेड पर ही खाना दें। आइसोलेशन वार्ड में घर का खाना मरीजों को उपलब्ध नहीं हो और इस पर विशेष ध्यान दें। मरीज अपने बेड पर ही रहें और इसकी निगरानी 24 घंटे करनी है और सभी डॉक्टर रोस्टर का पालन करें, कोविड-19 की गाइडलाइन पर काम करें। तो देखिए स्टूडेंट की निजी समस्याओं को भी सुने स्कूल और शिक्षक। तो पटना के सभी स्कूलों को अब स्टूडेंट के निजी और पारिवारिक समस्याओं को भी सुनना होगा और स्टूडेंट को तनाव मुक्त रखने के लिए ये काम सभी निजी स्कूलों को करना होगा।
और इस संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने प्रमंडल के सभी निजी विद्यालयों के शिक्षकों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि वे क्लास के दौरान स्टूडेंट को परीक्षा व अन्य बातों से चिंता मुक्त करने के लिए समय समय पर उनकी निजी और पारिवारिक समस्याओं को भी सुने और उससे चर्चा करें और प्रोत्साहित करें, ताकि उनके आत्मविश्वास पैदा हो। और छात्रों को पेरेंट्स से भी फीडबैक लिया जाए, पेरेंट्स से भी स्कूल बात करे। यदि किसी स्टूडेंट के साथ कोई समस्या आती है तो उसके निराकरण की समुचित व्यवस्था करे। तो इस कोरोना काल में तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 5 मजिस्ट्रेट व 1 दर्जन पुलिसकर्मी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और खबर आ रही है कि ये ड्यूटी से गायब थे। बताया जाता है कि इन 5 मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी की ड्यूटी कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में लगाई गई थी। और इस बीच अपर अनुमंडल पदाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट की टीम ने पटना शहर के कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान 5 इलाकों से मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी गायब पाए गए। और इसके बाद इन सभी के ऊपर अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। तो दुकानदार लोग जरा ध्यान दीजिएगा, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को दिया गया है नोटिस। तो पटना शहर के पाटलिपुत्र एसपी वर्मा इलाके में 6 बजे शाम के बाद भी कई दुकानें खुली थी। करीब 1 दर्जन दुकानों को जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है और जवाब मांगा है और इसके साथ ही उनकी दुकानें भी बंद करा दी गई है। बताया जाता है कि जिला प्रशासन की टीम कई इलाकों में छापेमारी की और इस दौरान पाटलिपुत्र व एसपी वर्मा इलाके के कई दुकानों को खुला पाया गया। इसके बाद उनको नोटिस दिया गया है। विदित हो कि 6 बजे के बाद आवश्यक वस्तु, दवा आदि की दुकानें को छोड़कर किसी भी अन्य दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।